फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं फिर आज आपसे जुड़ने जा रही हूँ कुछ विशेष टॉपिक्स पर और कुछ विशेष जानकारियाँ आपके लिए लेके आई हूँ। मैं 2 दिन बहुत बिजी थी बिकॉज मेरे हस्बैंड बीमार थे, इसलिए मैं आ नहीं सकी आपके सामने। सो आज मैं आपके लिए और नई चीज़ें लेके आई हूँ। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें। बहुत जानकारियाँ हैं इसमें। इस वीडियो में बहुत अच्छे रहस्य लेके आई हूँ कि हमारे सपनों में क्या आता है तो हमें क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और उससे पहले कुछ रेगुलर टिप्स। टिप ये है कि जब भी सुबह उठें हमेशा अपने हाथों के दर्शन करें। कभी किसी का चेहरा ना देखें, शीशा ना देखें, शीशे के सामने ना खड़े हुए। हमेशा अपने हाथों के दर्शन करें, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी और सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का वास है। आपको इन हाथों के दर्शन करने चाहिए। और अपने दूसरी टिप, आपको रेगुलर टिप क्या करनी चाहिए, ये मैं दूसरी वीडियोस में भी बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको रेगुलर बताती हूँ सो दैट आप भूले ना। दूसरी टिप ये है कि आपको 4 बार अपने पिता का नाम लेना है। इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। 4 बार अपने पिता का नाम लेना है, इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। 3 बार अपनी माता का नाम लेना है, इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। और 3 बार आपको अपने किसी भी गुरुजन का, गुरु का जो भी आपको शिक्षा देता है वो आपका गुरु है, गुरु का नाम लेना है। उससे आपका गुरु ग्रह ठीक होगा। ये 2 टिप्स आपको रेगुलर करनी है। उसके बाद तीसरी टिप ये है कि जब भी आप कोई दान करें तो आप हमेशा सीधे हाथ से करें, राइट हैंड से करें। वो दान लगता है, फलता है। अगर आप रॉन्ग हैंड से दान करते हैं वो आपका दान नहीं लगता। हमेशा दान पुण्य हमें सीधे हाथ से करना चाहिए। चौथी टिप ये है कि जब भी हम दिया जला रहे हैं अपने मंदिर में, और एक दिया हमें और जलाना है या हमें धूप जलानी है, ठीक है। कभी भी एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाया जाता, जलाना भी नहीं चाहिए। इससे आपके घर में दरिद्रता आती है, इससे आपके घर में नेगेटिविटी आती है। हमेशा एक दिया जला लिया माचिस से, दूसरा भी माचिस से ही जलाएं। अगर धूप जलानी है वो भी माचिस से जलाएं। कभी अपने जो चलता हुआ दिया या चलती हुई जोत है उससे धूप नहीं जलानी चाहिए। 5वीं चीज, हम जब भी रात को सोएं हमें अपने मंदिर का दरवाजा या पर्दा लगाकर सोना चाहिए। कभी भी अपने मंदिर का दरवाजा या पर्दा खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी नेगेटिव ऊर्जा होती है, हमारे रूम की या हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो मंदिर में जाती हैं। ऑलवेज मंदिर में एक बल्ब जलता रहना चाहिए। मैं ये हर वीडियो में बताती हूँ आपको। ऑलवेज मंदिर में बल्ब जलता रहना चाहिए। मंदिर का पर्दा कवर होना चाहिए। वैसे तो जब आपको मंदिर का पर्दा सिर्फ 2 टाइम पे उठाना है। जब सुबह आप पाठ पूजा कर रहे हैं और एक संध्या का टाइम होता है, जो वो 2 घंटे का पीरियड होता है, तब आपको मंदिर, आपके घर के सारे दरवाजे खोल देने हैं। और उसके बाद छठी चीज ये है कि हमें कभी भी संध्या के समय लेटना नहीं चाहिए। इससे आपके घर में बीमारी आती है, परेशानियां आती हैं। इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। आपके सारे पैसे बीमारियों में चले जाते हैं। कभी भी संध्या के समय आपको बेड पर नहीं लेटना है। आपको कभी भी संध्या के समय, जो वो 2 घंटे होते हैं, कुछ खाना पीना नहीं है। आप पाठ पूजा करें, आप वॉक करें, आप गौशाला जाएं, आप मंदिर जाएं। ये चीजें आपको संध्या के टाइम वो 2 घंटे में करनी चाहिए। संध्या का समय होता है जब ना तो सूर्य अस्त होता है और ना ही जब 2 टाइम्स मिलते हैं, रात और शाम, दिन मिलता है, वो उस टाइम को संध्या का टाइम कहा जाता है। उसके बाद 7वीं चीज ये है कि हमें हमेशा अपने घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। कपूर जलाने से वृद्धि होती है,
हमारे घर में कला कलेश खत्म होता है। कपूर, मैं हर वीडियो में वही बात बता रही हूँ कि हर वीडियो में कहती हूँ कि कपूर जरूर जलाएं। अपने घर में संध्या के समय कपूर जरूर जलाएं, हस्बैंड वाइफ के रूम में जरूर जलाएं, सो दैट आपका रिलेशन अच्छा बना रहे। सातवीं चीज ये है कि हमें हमेशा शाम के समय अपने घर के बाहर सरसों का दिया रेगुलर जलाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी माता प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर आते हैं। और जो सरसों का तेल का दिया है ये शनिदेव को भी बहुत प्रिय है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, हमारे सारे नवग्रह ठीक होते हैं और हमारे घर में बरकत आती है। इसलिए हमें ट्राई कीजिए कि रेगुलर ही सरसों का दिया अपने घर के बाहर जलाएं। हम दिवाली के दिन या किसी पर्टिकुलर दिन में तो जलाते हैं, लेकिन ट्राई करें कि रेगुलर जलाएं। उसके बाद 8वां ये है कि जब सुबह उठें, ये महिलाओं को जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जो घर की महिलाएं हैं, घर की हेड हैं, घर संभाल रही हैं, उन्हें ये जरूर करना चाहिए। उन्हें 1 लोटा जल लेकर अपने मेन गेट के दोनों जो वो दीवार होती हैं, दोनों हम पंजाबी में कहते हैं कौड़े, दोनों दीवारों पर वो जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें दोनों साइड्स पे, सो दैट आपके घर में शांति रहे, बरकत रहे और कलेश ना रहे। आपके घर से जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, जो कोई नजर दोष है वो भी दूर हो जाता है। तो ये रेगुलर करने वाले उपाय हैं, रेगुलर करने वाली टिप्स हैं। आप प्लीज इनको अपनाकर देखें। आपकी ये है कि जब भी हमें भगवान कोई संदेश देते हैं तो वो लोग कैसे भाग्यशाली होते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारा अगला टाइम अच्छा होने वाला है। आपको वो क्या चीजें हैं जो दिखती हैं, अगर वो दिखती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आगे पीरियड अच्छा आने वाला है। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज, आपको वाइट सफेद कबूतरों का जोड़ा देखने को मिलेगा। अगर वो देखने को मिलता है तो आपको ये पता चलता है कि आपकी जिंदगी में प्यार आने वाला है। आपकी जिंदगी में जो कड़वाहट थी आपके लव वंस के लिए वो खत्म होने वाली है और आपके जिंदगी में प्यार आने वाला है। दूसरी चीज, काली चींटियों का दिखना। अगर हमारे घर में काली चींटियां दिखनी शुरू हो रही हैं तो हमारे घर में विष्णु भगवान का आगमन हो रहा है, विष्णु भगवान प्रसन्न है हमारे ऊपर और हमारे घर में बरकत आने वाली है। काली चींटियों का दिखना ये माना जाता है। अगर भूरी चींटियां दिखती हैं तो बहुत अशुभ मानी जाती हैं। इससे आपके घर में कोई बीमारी आने वाली है और आपका खर्चा बीमारी पर होने वाला है। तीसरी चीज, अगर हमें मोर नाचता हुआ दिखे तो ये हो रहा है कि हमारे घर में कोई खुशी आने वाली है, हमारे घर में खुशियां आने वाली है। जिस भी खुशी का हम लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं वो खुशी हमारे घर आने वाली है। चौथी चीज, अगर आपको इंद्रधनुष दिखे, इंद्रधनुष दिखना भी बहुत अच्छा माना जाता है। स्पेशली ये सावन के महीने में दिखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है और भगवान हमें कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं और हमारी पूजा सफल हो गई और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। पांचवी चीज, अगर आपको पांचवी चीज अगर आपको रात के वक्त छछूंदर दिखे, छछूंदर इज बैट इज चमचड़िक, छछूंदर दिखे अगर आपको तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो छछूंदर होता है वो लक्ष्मी माता को प्रिय होता है और लक्ष्मी माता उससे लक्ष्मी माता ये देते हैं कि वो रात को जागकर भी उल्लू की तरह, जैसे वो नीचे लमकता है, वो इतनी मेहनत से भी उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है, वो उसकी पकड़ बनी रहती है। अगर वो नीचे भी लमकता है तो भी उसकी पकड़ इतनी तेज है, वो बनी रहती है। वैसे ही
हमें ये मिलता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पकड़ बनाए रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो आपके घर में आकर बैठ जाए तो बसेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता उल्लू का बसेरा। लेकिन अगर उल्लू थोड़े से टाइम के लिए आपके घर में आए और फिर चला जाए, इसका मतलब है कि लक्ष्मी माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपको कुछ आइडियाज आने वाले हैं। मैं आपको एक बात और बताऊंगी, वो वैसे तो मैं दिवाली के नजदीक बताऊंगी कि हमें उल्लू की तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको उल्लू दिखे तो इट मीन्स लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न है और आपको कहीं से भी लक्ष्मी आने का योग बन रहा है और आपको कुछ आइडियाज आएंगे जिससे आप धन कमा सकेंगे। मेन टॉपिक पर सपनों का रहस्य कि मुझे कई बार कई मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि हमें ये सपना आया दीदी, इसका क्या मतलब है। तो मैं आज कुछ थोड़े से टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लेके आऊंगी तो लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़े से टॉपिक लेके आई हूँ कि किस सपने का क्या रहस्य है। अगर आपको सपने में दिखता है कि हम भीख मांग रहे हैं, भीख मांगते दिखते हैं, तो वो ये सोचे कि आपको कोई ना कोई हानि होने वाली है, कोई ना कोई धन की हानि होने वाली है, इससे आपका कोई ना कोई लॉस होगा। आप ये सोचे अगर आप भीख मांगते दिखते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको सपने में शहद दिखता है, सपने में शहद दिखता है किसी भी प्रकार से, या आपको गिरा हुआ दिख रहा है, या आपको शहद की शीशी दिखती है, तो आप ये समझ जाएं कि जीवन में अनुकूलता आने वाली है, इम्बैलेंस होने वाला है आपका जीवन, अगर आपको शहद दिखता है। तीसरी चीज ये है कि अगर हमें स्वयं की मृत्यु दिखती है, किसी दूसरे की मृत्यु दिखती है, तो आप ये समझ जाएं कि आपकी कोई लंबा रोग चल रहा था, उस रोग से आपको निजात मिलने वाली है, उस रोग से आप मुक्त होने वाले हैं, वो रोग आपको छोड़ देगा और आप तंदुरुस्त होंगे। इस सपने का ये है। चौथा सपना, अगर आपको रुद्राक्ष दिखता है सपने में, शिव जी का रुद्राक्ष, कोई भी रुद्राक्ष हो सकता है, आपको दिखता है कि आप माला डाल रहे हैं रुद्राक्ष की, या आपको कहीं से रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं से आपको गिरा हुआ मिला है रुद्राक्ष, तो ये समझ लें कि आपके लिए शुभ समाचार है, आपके लिए कोई अच्छी शुभ समाचार आने वाला है जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पांचवा, अगर हमें सपने में दिखता है कि हमारा कोई बुजुर्ग जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो हमें कुछ दे रहा है, या तो हमें नोट दे रहा है, धन दे रहा है, तो इससे भी ये पता चलता है कि हमें कहीं ना कहीं से धन लाभ होने वाला है। लेकिन वो आपको देने आए, आपसे लेने ना आए। अगर आपसे लेगा तो आपको कोई परेशानी आने वाली है, कोई आपके घर में बीमारी आने वाली है। अगर वो जो हमारे बुजुर्ग हैं, मृत्यु हो चुकी है, वो हमें कुछ देने आए, हमें कोई नोट पकड़ा रहे हैं, तो इट मीन्स आपके घर में लाभ होने वाला है, आपको धन का लाभ होने वाला है। अगर आपको सपने में, 7th चीज ये है, अगर आपको सपने में हथकड़ी दिखे, अगर आपको सपने में हथकड़ी दिखती है तो समझ जाएं कि आप पर भारी संकट आने वाला है। आपके जिसके लिए भी आपको ये चीज दिख रही है सपने में, तो उसके ऊपर भारी संकट आने वाला है, वो किसी मुसीबत में फंसने वाला है। अपने लिए दिख रही है तो ये समझ जाएं कि आपके ऊपर भारी संकट आने वाला है, मुसीबत आने वाली है, और आप किसी लॉन्ग मुसीबत से जूझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम आपके लिए। उसके बाद
नाइन्थ चीज ये है कि अगर हमें स्वर्ग दिखे, सपने में स्वर्ग दिखे, स्वर्ग इन द सेंस आपको पता है नर्क स्वर्ग 2 होते हैं। अगर आपको स्वर्ग दिखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको भौतिक सुखों का लाभ मिलने वाला है, भौतिक सुख आपके जीवन में आने वाले हैं। सो आपकी जो ये पीरियड चल रहा था, माड़ा टाइम चल रहा था, ये समाप्त होने वाला है और आपके लिए अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। ये सपने या ये जो भगवान हमें टिप्स देते हैं, भगवान हमें संकेत देते हैं, वो संकेत से हमें जरूर संकेत मिलते ही मिलते हैं कि आपका टाइम कैसा शुरू होने वाला है। जैसे जब मेरे हस्बैंड बीमार थे, मैं अपनी खुद की एग्जांपल देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड बीमार होने वाले थे स्टार्टिंग में ही, मेरी तुलसी जी और मेरे प्लांट्स सूखने लग गए थे। मुझे पता लग गया था कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन ये नहीं पता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। लेकिन मुझे मेरे प्लांट से पता चल गया था, वो सूखने लगे थे। अगर मैं इंडोर प्लांट रखती थी वो भी सूख जाते थे, बाहर रखती थी वो भी सूख जाते थे। कोई मुझे कह देता था धूप से सूख गए, है ना, धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं, वो मेरे को भगवान ने संकेत दिया था कि तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम आने वाली है। और मुझे वो जब तक पता चलता, जब तक उस संकेत को मैं समझ सकती, तो हम लोग भी चले गए थे, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सो आप लोग मैं ये संकेत इसलिए लेके आती हूँ कि आप लोग इन संकेतों से अपनी लाइफ समझ सके, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने तभी आपको बताया है। कभी भी आपके घर में अगर प्लांट सूखने लगे तो समझ जाएं कि आपके घर में या तो कोई बीमारी आने वाली है, कोई हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, कोई पैसे से प्रॉब्लम आने वाली है, आपके आगे बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है। सो प्लीज बी केयरफुल। ये संकेत मेरी वीडियो एंड तक देखा करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको सपने में कबूतर दिखे, अगर आपको सपने में कबूतर दिखे, इसका मतलब है कि आपके घर में कोई सुख आने वाला है, आपके घर में कोई संपत्ति आने वाली है। कबूतर दिखने से आपके घर में लाभ ही लाभ। अगर आपको कोई सांप दिखे, स्नेक दिखे, ये समझें कि आपसे कोई भूल चूक हुई है और आपको क्या करना है, आपको उसी दिन जाकर, वैसे तो संडे का दिन होता है, उसी दिन जाकर जहां गुग्गा माड़ी होती है, जैसे जहां नाग देवता का मंदिर होता है, वहां जाकर दूध चढ़ा कर आए। या नहीं मंदिर है आसपास तो आप किसी नाग को स्पेरे को बुला लें, उसके पास नाग होता है, उससे दूध जरूर पिलाएं। इससे काल सर्प दोष अगर आपकी जिंदगी में चल रहा है तो उससे भी निजात मिलेगी। सावन के महीने में सांप को दूध पिलाना बहुत अशुभ, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। शुभ क्योंकि जो नाग हैं वो शिवजी जी के हैं। तो अगर आप इस सावन के महीने में अगले मंथ में गुग्गा नाग पंचमी भी आएगी, तो उस पर अगर आप सांप को पिलाते हैं दूध तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है तो वो समाप्त होता है, समाप्त नहीं होता, लाइक आपको जो इल इफेक्ट्स होते हैं काल सर्प दोष के, बैड इफेक्ट्स होते हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। आप ये करके देखें। ये जो सपने आपको आते हैं, अगर आपको कोई और सपने के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि दीदी मुझे ये वाला सपना आया था, इसका क्या मतलब है। मैं आपको अवश्य कमेंट का रिप्लाई दूंगी। आप ट्राई कीजिए, आप मुझे क्वेश्चंस पूछिए, आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं, आपको कोई सपना बुरा आ रहा है पूछ सकते हैं, आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, मैं आपको कमेंट्स में हेल्प करूंगी। मैं आपके लिए या स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसरों की वीडियो बनाऊंगी। आप पूछिए तो मैं आंसर करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। जो जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सोल्यूशन आपको एक वीडियो में दूंगी। अगर तो आपने आज मुझे फुल क्वेश्चंस भेज दिए तो मैं आपको कल उस वीडियो का आंसर, वीडियो का सबका नाम लेकर वीडियोस का आंसर दूंगी। तो आप कमेंट्स में बताएं। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।